वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल मंडा। हम पढ़ रहे थे नरेशन, तो बात करते हैं अपने नरेशन में आगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम किस प्रकार चेंज करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जिन वाक्यों से, देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है कि वो सेंटेंसेज जिनसे, ऐसे वाक्य जिनसे खुशी, आश्चर्य, दुख, प्रशंसा या क्रोध का भाव व्यक्त होता है, उन वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज कहा जाता है। विस्मयादि बोधक सेंटेंसेज जिनको बोलते हैं, वाक्य जिनको बोलते हैं, वो उनको कहा जाता है। तो हम इसको लिखेंगे, जिन वाक्यों से जॉय, जॉय यानी खुशी, सरप्राइज, सरप्राइज यानी आश्चर्य, सोरो यानी कि दुख, अपलॉज, अपलॉज का मतलब होता है प्रशंसा, या फिर हम बोल सकते हैं एंगर, एंगर यानी क्रोध। तो जिन वाक्यों से जॉय खुशी, सरप्राइज आश्चर्य, सोरो दुख, अपलॉज प्रशंसा, एंगर क्रोध का भाव प्रकट होता है, क्रोध का भाव प्रकट होता है, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इन वाक्यों को क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों में प्राय हुर्रे, अल्लास, ओहर, ओ, प्रेवो, वाट, ए प्लस नाउन हो जाएगा और हाउ प्लस कोई एडजेक्टिव आ जाएगा। तो ये इन वाक्यों में प्राय इन शब्दों का, प्राय इनका प्रयोग होता है, प्राय इन शब्दों का इन वाक्यों में प्रयोग होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। हुर्रे है, अल्लाह है, ओ है, ब्रेव है, व्हाट प्लस कोई नाउन हो सकता है, ठीक है, हाउ प्लस कोई एडजेक्टिव हो सकता है। तो इस प्रकार इन वाक्यों में क्या होता है? इनका प्रयोग होता है। और क्या होता है? इन वाक्यों में प्राय एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी कि जो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। इस प्रकार इनको हम पहचान सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं। देखते हैं, तो देखो जब क्या होता है, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आश्चर्य का भाव प्रकट करता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब सेड या सेड टू, सेड या सेड टू को
exclaimed with surprise में चेंज करते हैं। यानी कि जब क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई वाक्य है वो अगर आश्चर्य के भाव को प्रकट करता है, और आश्चर्य के भाव को प्रकट करने के लिए ध्यान रखना, आश्चर्य का भाव वाट व हाउ वाले सेंटेंस प्रकट करते हैं। यानी कि जो क्या होगा, आश्चर्य का भाव कौन से सेंटेंसेस प्रकट करते हैं, जो वाक्य कैसे शुरू होते हैं, व्हाट से शुरू होते हैं या फिर हाउ से शुरू होते हैं, वो वाक्य क्या करते हैं, आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं। पर ध्यान यहाँ पे ये रखना है, क्योंकि जब आप इनको देखोगे तो ये WH के सेंटेंसेस नहीं है, ये WH प्रकार के प्रश्नवाचक सेंटेंसेस नहीं है। क्योंकि जब कभी भी हम WH की बात करते हैं तो WH के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। ध्यान रखना, हेल्प क्या आती है, कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, और उसके बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पर जो आश्चर्य वाले सेंटेंस होंगे उनमें क्या होगा, या तो कोई आर्टिकल आएगा और आर्टिकल आएगा, आर्टिकल के बाद में कोई एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन, या हो सकता है डायरेक्ट ही कोई नाउन दे दिया जाए। तो इस प्रकार से आता है। जबकि क्या होता है, WH प्रकार के जो सेंटेंस है उनमें सब सीधा ही WH के बाद में क्या आता है, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती है। तो जहां पर WH शब्द के बाद में हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब वो सेंटेंसेस किस प्रकार का है, प्रश्नवाचक प्रकार का सेंटेंसेस है। यदि उसके बाद में WH शब्द के बाद में मान लो व्हाट के बाद में कोई ए शब्द आ गया और एक के बाद में मान लो कोई एडजेक्टिव आ गया और उसके बाद में कोई नाउन आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और उनके अंत में ये इस प्रकार का चिन्ह रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार का हमें काम करना है। हाँ, आगे का क्या करते हैं, आगे हमें करना व्हाट व हाउ। अगर हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो व्हाट व हाउ को हटा देते हैं। व्हाट है और हाउ है उसको हटा देते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में हमें करते हैं कि सेंटेंस के अंत में आए हुए नाउन के पहले द लगाकर वाक्य की शुरुआत करते हैं। वाक्य की शुरुआत करते हैं, द लगा करके वाक्य की शुरुआत करनी है। इससे पहले हमें क्या करना है, जब वाक्य की शुरुआत कर रहे हैं, वाट को हटा रहे हैं, वाट को नाउन को उठा रहे हैं, इससे पहले क्या करना है हमें, इसमें कनेक्टिव क्या लगाएंगे, कनेक्टिव दैट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ध्यान रखना, कनेक्टिव किसका प्रयोग करेंगे, कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं। ये चीजें हमें याद रखनी है। तो दैट का प्रयोग करेंगे, दैट के बाद में व्हाट और हाउ को हटा देंगे। उसके बाद में क्या करना है, सेंटेंस के अंत में कोई नाउन आया हुआ है तो उस नाउन के पहले द लगा करके कनेक्टिव के बाद का सेंटेंस जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसको प्रारंभ करने के लिए जो वाक्य के अंत में जो नाउन आया है उस नाउन से हम वाक्य की शुरुआत करते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, उस नाउन के पहले में क्या लगाना है, द लगाना होता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में क्या करना है हमें, इसके बाद में क्या करना है, नाउन के पहले द लगा कर दिया, फिर उसके बाद में क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, फिर ए या एन को हटाकर, ए या एन को हटा देना है तथा
वेरी का प्रयोग करना है, वेरी का प्रयोग करना है। फिर क्या करना है, वेरी का हमें प्रयोग करना है। ठीक है, एक लाइन और रही इसकी, वो बाद में दिखाऊंगा। देखो आगे बात करते हैं इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में आवश्यकता अनुसार वॉज या वर का प्रयोग करते हैं। यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अपने पास में अगर सिंगुलर है तो वॉज का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल है तो वर का प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें करना है कि वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। वाक्य के अंत में क्या करना है, फुल स्टॉप का प्रयोग करते, ये कार्य हमें करना होता है। अब क्या करना है, इसके बाद में वो सेंटेंसेस की बात करते हैं। जैसे he said what a big house, what a big house, ये अपने पास में सेंटेंस है। what a big house, इतना बड़ा घर है, तो आश्चर्य प्रकट हो रहा है। तो वाट को देखो, वाट वाले सेंटेंस को देख करके ये नहीं पहचाना कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, ये किस प्रकार का वाक्य है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्योंकि WH के बाद में यहाँ पर ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती तब तो हमें पता चल जाता कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस ना करके क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। पहली बात तो यहाँ पे मार्क भी दे रखा है, चिन्ह दे रखा है। ठीक है, तो चिन्ह दे रखा है तो यहाँ हमें पता चल गया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब हमें इसको चेंज करना है। तो पहली बात देखो, हमने क्या देखा है कि व्हाट और हाउ से जो वाक्य शुरू होते हैं एक्सक्लेमेटरी, उनसे किनका भाव प्रकट होता है, आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। तो जब आश्चर्य का भाव प्रकट होता है तो हम इस सैड को किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करते हैं। तो हमने इसको चेंज कर दिया ही, और इस सैड को चेंज कर दिया किसमें, exclaimed with surprise। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या लगाना है, कनेक्टिव दैट का प्रयोग करना है। कनेक्टिव दैट हो गया। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, व्हाट और हाउ को हटा देना है। यही किया था, व्हाट और हाउ को हटा दिया, व्हाट को हटा दिया, हाउ को हटा दिया। फिर हमने क्या पढ़ा था, उसके सेंटेंस के अंत में यदि कोई नाउन आता है तो वाक्य की शुरुआत किससे करनी है, उस नाउन से करनी है। तो यहाँ पे हाउस क्या है, नाउन है, घर नाउन है ना। तो नाउन के पहले हमें क्या लगा करके शुरुआत करनी है, द से शुरू करनी है। तो हमने क्या किया, शुरुआत यहाँ से द हाउस से कर दी, वाक्य की शुरुआत द हाउस कर दिया। इसके बाद में क्या आएगी, असर्टिव सेंटेंस में बना रहे हैं ना, कि हमने क्या पढ़ा था जब इंटरोगेटिव पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव में चेंज करते हैं। अब अपने पास में यदि यहाँ पर भी यह इस प्रकार का सेंटेंस है तो इसको भी हम किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस में इसको चेंज करेंगे। तो असर्टिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी, दोनों में से यदि दोनों है तो दोनों आएगी। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार के सेंटेंस में किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के अनुसार या तो वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे। सिंपल पास्ट का ही यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम करते हैं। तो अपने पास में देखो हाउस है, एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है ना, तो एक वचन है तो इसके साथ में क्या आएगा, फिर वाज आ जाएगा। तो क्या लगा दिया यहाँ पे, द हाउस वाज हो गया। और फिर हमने क्या लिखा था कि एक को भी हटा देना है, लिखा था ना, एक को हटा करके क्या लगाना है, वेरी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, वेरी का प्रयोग कर दिया। फिर बचा अपने पास में एक शब्द बिग, तो हमने यहाँ पर बिग को भी लिख दिया। तो ये हो गया अपना बिग। और अंत में इस मार्क को हटा करके क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना होता
है। ये वाक्य अपना बन गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सरप्राइज ही करना है, सरप्राइज्ड में नहीं करना है। अब एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे राम सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। इस सेंटेंस को आप करो, इस सेंटेंस को करो। देखते हैं कैसे करते हो, बनाओ। देखिए, चलो देखिए मैं बनाता हूं। देखो क्या हो जाएगा, राम का राम हो गया, सैड को हमने कर दिया एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। फिर कनेक्टिव क्या लगा दिया, यहाँ पे दैट लगा दिया। दैट के बाद में क्या हो गया, वाट को हटा करके लास्ट वाले नाउन गर्ल से शुरुआत करनी है, तो गर्ल नाउन है, तो नाउन के पहले क्या लगाओगे, द लगाओगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, द और गर्ल हो गया। उसके बाद में हमें क्या लगाना, वाज या वर्ब में से कोई एक वर्ब लगानी है सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट गर्ल एक वचन है, तो क्या आ गया, वाज आ गया। इसके बाद में हमें इसको हटाना है, इसको हटा करके क्या यूज करना है, वेरी का यूज करना है। तो यहाँ पे हमने यूज कर दिया वेरी को। फिर अपने पास में कौन बचा, ब्यूटीफुल बचा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ब्यूटीफुल। समझ में आया कुछ? ठीक है। आगे यदि क्या होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सरप्राइज वाले सेंटेंस के अंत में वर्ब हो, तो क्या करना है, तो वाक्य की शुरुआत वर्ब से पहले वाले नाउन, वर्ब से पहले वाले नाउन या तो यह क्या करना है, रिकॉर्डेड स्पीच में सरप्राइज वाले सेंटेंस के अंत में वर्ब हो, तो वाक्य की शुरुआत वर्ब से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन से करते हैं। और फिर क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, इसमें एक या एंड को नहीं हटाते हैं तथा ए या एन के बाद वेरी का प्रयोग करते हैं। जैसे he said what a beautiful scene this is, what a beautiful scene this is। सेंटेंसेस के अंत में देखो, सेंटेंस के अंत में क्या है, इज वर्ब है। ठीक है, तो इज वर्ब है, तो अपन कैसे बनाएंगे इसको इस प्रकार बनाएंगे, ही सैड को किस में चेंज करोगे, एक्सक्लेम्ड और विथ सरप्राइज में चेंज करना है। हो गया। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे कनेक्टिव दैट का प्रयोग करना है। फिर क्या करना है, वाट को हटा देना है। वाट को हटा दिया, वाट को हटा करके क्या करना है, जब वाक्य के अंत में वर्ब होती है तो वर्ब से पहले वाले जो नाउन या प्रोनाउन है उससे वाक्य की शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे इसमें द नहीं लगाओगे, प्रोनाउन में द नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा, दिस का क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। और वॉज इज में किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में। सॉरी, इसमें ध्यान रखना, दिस को दैट में चेंज करना है। ठीक है, किस में चेंज करना है, दैट में चेंज करना है। किस में चेंज करोगे, दैट में। इसको रहने दो, दिस को दिस ही रहने दो। दिस का दिस रहेगा क्योंकि ये प्रोनाउन है, एडवर्बियल नहीं है।
यदि एडवर्बियल होता तो चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, प्रोनाउन है, तो क्या हो जाएगा, दिस का दिस रहेगा। तो दैट दिस और वॉज क्या हो जाएगा, इज क्या हो जाएगा, वॉज में हो जाएगा कि दैट दिस वॉज, और क्या हो जाएगा, ए वेरी ब्यूटीफुल, और सीन का सीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीन का सीन हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो वर्ब के अंत में आते हैं, वाक्य के अंत में जो वर्ब आती है उनसे वाक्यों की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इस प्रकार अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे शी सेड हाउ कोल्ड इट इज, हाउ कोल्ड इट इज। इस प्रकार इसको किस प्रकार बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, ठीक है, इट हो जाएगा, इज का वॉज में हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, हाउ को हटा करके क्या लगाना है, वेरी लगाना है, तो क्या हो जाएगा, वेरी, और कोल्ड का कोल्ड हो जाएगा। इस प्रकार से हम इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बनाते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में जॉय यानी खुशी का वाक्य हो तो रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब सैड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में चेंज करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में पूरे शब्द रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य में इस प्रकार के क्या करना है, कैसे बनाते हैं, तो क्या करना है कि ये जो खुशी वाला वाक्य होता है, जॉय का जो वाक्य होता है, जिनमें पूरे वर्ड होते हैं, तो तब इनको हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज कर देते हैं। फिर क्या करना है, पूरे शब्द होते हैं को हटा देते हैं। फिर क्या करना है, कनेक्टिव, वही बात रखनी है, कनेक्टिव दैट ही आएगा। ध्यान रखना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कनेक्टिव दैट का ही प्रयोग करते हैं, कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं। बाकी का काम वैसे ही करते हैं जैसा हम करते हैं। जैसे द कैप्टन सेड टू अस हुर्रे वी हैव won the match, हुर्रे वी हैव won the match। तो इसको किस प्रकार बनाएंगे, इस प्रकार बनाएंगे, द कैप्टन exclaimed with joy to us that, तो नहीं आएगा, जॉय आ जाएगा, सेड टू जाएगा, अस, जो एक्सक्लेम्ड विद जॉय अस दैट, और पूरे नामक शब्द हट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, वी किस में चेंज हो जाएगा, वी चेंज हो जाएगा दे में। ठीक है, वी किस में चेंज हो जाएगा, दे में। हमने पहले भी पढ़ा था, तो वी किस में चेंज हो जाएगा, दे में चेंज हो जाएगा। वी हो गया दे में, दे, और हैव का चेंज हो जाएगा हैड में, और वॉन का वॉन हो जाएगा, द का द, और मैच का मैच हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इन वाक्यों को चेंज करते हैं, जो कैसे होते हैं
जॉय वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इनसे चेंज करते हैं पूरे वाले। देखो अगली बात कर रहे थे हम यहाँ पे इसकी, यदि क्या होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सोरो वाला सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब होती है सैड, उसको एक्सक्लेम्ड विथ सोरो में चेंज करते हैं। किसमें? सोरो वाला सेंटेंस। अब सोरो वाले सेंटेंस में किस प्रकार के शब्द आते हैं? देखो ये आता है अल्लाह आता है, ओ आता है, ओह आता है, तो ये ओ है अल्लाह, इस प्रकार के वर्ड यदि आते हैं तो वो सेंटेंस होता है सोरो, मतलब दुख प्रकट करने वाला। और दुख प्रकट करने वाले सेंटेंस यानी सोरो वाले सेंटेंस को एक्सक्लेम्ड विथ सोरो में चेंज करते हैं। बाकी काम वैसे ही करना है, जो अल्लाह ओ है, ओ शब्द है, इनको हटा देना है। फिर क्या करना है? कनेक्टिव दैट का प्रयोग करना है। अब देखो इस प्रकार सेंटेंस है अपने पास में, ही सेड इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अल्लाह आई एम ड्यून, तो किस प्रकार बनाओगे? ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, कनेक्टिव लगाया दैट, अल्लाह को हटा दिया, आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया ही में, एम चेंज हो गया वॉज में, और ड्यून्ड का ड्यून्ड हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? अल्लाह वाले सेंटेंसेस को, यानी जो सोरो को प्रकट करते हैं, दुख को प्रकट करते हैं, उनको हम चेंज करते हैं। तो ये हो गया अपना अल्लाह वाला सेंटेंस। आगे बात करते हैं देखो आगे बात करते हैं, यदि क्या होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में अपलॉज का मतलब क्या बताया था मैंने? प्रशंसा यानी अपलॉज वाला सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब सैड को प्रेज्ड या अपलॉज्ड में चेंज करते हैं। अपलॉज में चेंज करते हैं या प्रेज्ड में चेंज करते हैं, बाकी वही काम करना है। अपलॉज इस प्रकार के, ये भी लिख लो कि इस प्रकार के वाक्यों में ब्रेवो शब्द का प्रयोग, एक मिनट, प्रयोग होता है, ब्रेवो शब्द का प्रयोग होता है। तो हमें क्या करना है? वही कार्य करना जैसा पहले करते थे। ब्रेवो को हटा देना है, कनेक्टिव दैट लगाना है, बाकी सारे कार्य वैसे ही करने हैं। जैसे he said to us ब्रेवो, you have done well, you have done well, तुमने अच्छा किया है। तो किस प्रकार करोगे? ही ब्रेवो शब्द आया है तो इसको सेड टू को चेंज कर देंगे, ही अपलोडेड में कर दो या प्रेज्ड में कर दो। अपलोडेड में भी कर सकते हैं, अपलोडेड, या फिर हम इसको कर सकते हैं प्रेज्ड, ठीक है। फिर क्या करेंगे? ध्यान रखना थोड़ा सा अपलोडेड वाले में, इसमें थोड़ा सा एक शब्द और जोड़ते हैं हम, ही अपलोडेड या प्रेज्ड के बाद में सेइंग नामक वर्ड भी जोड़ते हैं। ये कहते हुए, ये क्या कहते हुए? हमारी प्रशंसा करते हुए, ठीक है। तो किसको इसको कर देंगे हम? सेइंग नामक वर्ड भी जोड़ देंगे। सेइंग यानी प्रशंसा करते हुए या प्रशंसा करते हुए। ही अपलोडेड या प्रेज्ड अस, सॉरी इसमें सेइंग अपलोडेड अस आएगा पहले, फिर आ जाएगा सेइंग और फिर कनेक्टिव आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? इसको हटा करके क्या लगाएंगे? कनेक्टिव लगाएंगे, दैट लगाएंगे। तो ही अपलोडेड या प्रेज्ड अस सेइंग, क्या कहते हुए? दैट की। फिर यहाँ पे देखो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट होना अस, अस यानी वी है, ठीक है, वी का ही रूप है एस। तो यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है और ये सब्जेक्टिव है, तो इसका सब्जेक्टिव क्या होगा? वी होगा। तो हम यू को किस में चेंज कर देंगे? वी में। तो क्या हो जाएगा? वी। और है होगा क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। बाकी डन का डन रहेगा और वेल का वेल रहेगा। इस प्रकार से हम प्रेज्ड वाले जो अपलॉज वाले सेंटेंस हैं उनको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं।
देखो सेंटेंस अपने पास में ये दे सेड ब्रेवो वी हैव वॉन द मैच, तो इसको इस प्रकार चेंज करेंगे दे अपलोडेड या प्रेज्ड हम कर सकते हैं अपलोडेड, दे अपलोडेड दैट, ठीक है। आप सेइंग का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन यहाँ पे अस था अपने पास में, यहाँ पे सेइंग का यूज हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पे बिना सेइंग के यूज के भी कर सकते हैं। दे अपलोडेड दैट, ये ब्रेवो शब्द हटा दे, वी को चेंज करते हैं, वी क्या है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, दे के अनुसार चेंज होगा तो क्या हो जाएगा दे हो जाएगा, दे हैव का क्या हो जाएगा हैड हो जाएगा, वॉन का वॉन हो गया, द और मैच हो गया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं अपलोडेड वाले सेंटेंसेस को आसानी से प्रेज वाले सेंटेंस है या अपलोड वाले सेंटेंस है उनको आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। ये आपके सामने है, देख लो इसको समझ लो आसानी से। और आज हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किए हैं, कल हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की और अदर जो चेंजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।